हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं और आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो पिछला सेशन था बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारा सेशन चलता रहे। और भैया मैं आप लोग को बता दूं कि अंकुर शुक्ला भी छोटी सी शुरुआत किया था। छोटी सी शुरुआत में देखिए, किसी भी चीज में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। हमें भी दिक्कत आई, काफी चीजें हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ा। उसके बावजूद भी हम रुक नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं। हमें पता है कि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी वीडियोस भी लोगों को अच्छी लगेंगे, हमारे भी कंटेंट लोगों को अच्छे लगेंगे, हमारे भी कंटेंट बहुत लोगों तक जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों से मैं कह रहा हूँ ना कि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आप जो भी आपकी दिक्कतें हमसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। आज हम इसलिए आए हुए हैं कि हमारा जो पुराना सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों के पेपर काफी अच्छे गए हैं, रिजल्ट का इंतजार है। जो भी होता है हमने अपने तरफ से पूरी मेहनत की, बच्चों ने पेपर बढ़िया से दिया। बाकी देखते हैं अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 11 या 12 वाले बच्चे, जो भी 12 के बाद यूपी बोर्ड के बच्चे, जैसे हमारा जो क्षेत्र थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कंपटीशन को बहुत कम महत्व दिया जाता है। यहाँ पे 11-12 के बाद बच्चे कंपटीशन के बारे में आधे से ज्यादा बच्चे जानते ही नहीं है। तो हम क्या प्लान बना रहे हैं कि 11-12 के जो भी बच्चे हमारे जो कंपटीशन में केमिस्ट्री, जैसे हमारे चैनल का नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का, जो कंपटीशन के टाइप की जो केमिस्ट्री है, जिस हिसाब से आगे आपसे से पूछी जाएगी, तो उसको एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूं। मैं भी सोच रहा हूं कि मेरी भी जो केमिस्ट्री वो बेसिक से लेके एडवांस हो जाए। तो मैं रात भर दिन भर पढ़ूंगा मन लगा के, और वही चीज आपसे रोज आकर के वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। इससे आपका भी और मेरा भी डाउट क्या होगा, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। जो चीजें आपकी कोई दिक्कत होंगी हमसे बताते जाएगा, हम साझा करते चलेंगे। तो आज आपको एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक आप लोग को बताते हैं, उसके बाद आगे जो क्रम बाय क्रम जो भी हमारी वीडियो आएंगी आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो बेसिक से टॉपिक में सबसे पहले मैं आज जो आप लोग को बताने जा रहा हूं कक्षा 11 या 12 में, तो सबसे मेन चीज केमिस्ट्री की जो जान है, केमिस्ट्री जिसमें बसी रहती है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए, केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा आपको इस 11-12 में जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, तो मेन चीज मैं आपको बता दूं कि कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन भैया अगर आप लोग यूपी बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम से हो, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके अंकुर भैया आप लोग के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग को एक विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि कम से कम भैया अगर कुछ भी नहीं आता तो इतना तो याद कर लो कि 1 से 20 तक के जो हमारे तत्व हैं, जो आवर्त सारणी आप देखते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, उसके आगे भी है लेकिन उसके आगे नहीं, कम से कम 1 से 20 तक अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो मानो आप लोग की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ठीक है भैया शुरुआत हो गई, अब क्या करें। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अणुभार, ये कॉन्सेप्ट आप लोग रट लो। ये कॉन्सेप्ट है क्या, मैं कुछ एलिमेंट आपको बता रहा हूं, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट बचे, बाकी आप लोग को इसको घर पे आज करना है। जैसे कि एक एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, जिसका अणुभार, हाइड्रोजन को कोई कुछ भी पूछे क्या बताओगे, एक बताओगे। एक हमारा एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, इसका अणुभार होता है 23, ठीक है ना। एक हमारा एलिमेंट है क्लोरीन 35.5। एक हमारा एलिमेंट है पोटेशियम, इसका अणुभार कितना होता है 39। इन 4 का रट लो भैया। मैं ज्यादातर केस में बता रहा हूं, केमिस्ट्री आपको पता है केमिस्ट्री में अपवाद बहुत सारे भरे होते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर केस में बता रहा हूं कि इन 4 को रट लो, इन चारों का अणुभार ये रट लो। बाकी इसके अलावा जो भी आपके एलिमेंट 1 से 20 तक में दिखते हैं, इसके अलावा जैसे 4 हमने ले लिए, 4 के अलावा जो बाकी बचे 16 हैं, इन सभी का आप लोग को क्या कर देना, डबल कर देना। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन आपका आ गया। अब आपने कहा कि सर ऑक्सीजन आ गया, अब इसका अणुभार कितना होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। परमाणु क्रमांक का जस्ट आपको क्या करना है, डबल। तो 8 दुनाई कितना अणुभार आ जाएगा 16। अगर आप लोगों ने अणुभार का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के, आप मोलों की संख्या, मोलरता, मोललता, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सब आपका एकदम बढ़िया से जाएगा। जैसे कि आपके सामने मान लो लिखा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा गया कि भैया इसका अणुभार निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो सबसे मेन चीज कार्बन, क्या यहाँ कार्बन दिया है, नहीं भैया नहीं दिया। तो कार्बन का आपने परमाणु क्रमांक याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। अब जितना परमाणु क्रमांक उसका डबल, तो 6 है, तो 6 दूनी 12। उसके बाद ऑक्सीजन के कितना निकाले, 8 दूनी 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 16 एक का हुआ, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 32 और 12 हमारा जुड़ के कितना हो गया 44। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया H2O का, अब H2O का अणुभार निकालना है तो आप खट से कितना बताओगे, हाइड्रोजन का तो कुछ भी निकालो, एक आएगा। कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 एक कम 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 एक कम 16, 16 2 कितना हो गया 18। जल का अणुभार हमेशा कितना होता है 18। तो अब कुछ बड़े बड़े अणुभार हम लोग निकालना सीखेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको आगे की रूपरेखा बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि जो कॉमन आपको केमिस्ट्री में जो फार्मूलाज मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको मिलेगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6।
अगर आपसे कोई कहते इसका अणुभार निकालो, तो मैंने इसका अणुभार रट रखा है, इसका अणुभार होता है 180, लेकिन आपने कहा इसका निकाल के बताइए भैया, तो चलो निकालते हैं। भैया कार्बन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक पहले आप लोग लिखो। परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है कितना, 6, और 6 दूनी अणुभार निकालने के लिए डबल। अब 6 दूनी कितना हो गया, 12, और यहाँ कितने कार्बन है, 6, तो 12 छंग 72। उसके बाद हाइड्रोजन का कोई कुछ भी पूछे, 1, कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 12 कम 12। ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का अणुभार निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसका परमाणु क्रमांक का डबल, तो 8 दुनाई कितना हो जाएगा, 16, और कैठो ऑक्सीजन है 6 ठो, तो 16 छक्का 96, सबको जोड़ो 72 12 96, 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 8 9 8 17 17 1 18। देखो भैया जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 180, हमारा फाइनल कितना आ गया 180। तो ये जो फार्मूलाज हैं अणुभार के, ये फार्मूलाज आप लोग को एकदम रट लेने हैं, ये अणुभार बहुत आएंगे। एक और निकालते हैं जो आप लोग घरों में अक्सर यूज करते हो, चीनी, शुगर, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, उसका अगर फार्मूला तो देखें चीनी का, तो फार्मूला क्या होता है, C12 H22 O11। अब मैंने इसका रट रखा है, इसका होता है 342। चलो देखते हैं क्या 342 इसका आता है। तो देखो भैया कार्बन का 1 का 6 दूनी 12, और 12 ठो कार्बन है तो 12 बार 144। हाइड्रोजन का 1 22 ठो है तो 22 से कम 22। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का होता है 8 दुनाई 16, 11 ठो है तो 16 गिराई हम कितना होगा 176। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 144 22 और 176, 6 2 8 8 4 12 की 2 हासिल आया 1, 4 2 6 7 6 13 13 1 14 हासिल आया 1 1 1 2 1 3। देखो भैया 342 मैंने पहले से लिखा था और आंसर भी हमारा कितना है 342। तो इसी तरह अणुभार, जितने भी अणुभार हैं, जितने भी फार्मूला हैं, आज घर में जाकर के बैठ करके एकदम अणुभार वाला कॉन्सेप्ट सीख लो। अगला जो टॉपिक आपके आने वाला, भाई इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस भी टॉपिक में आप जाओगे अणुभार हर जगह आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। और बेसिक सा जो अणुभार है भाई, ये जो बताते हैं अणुभार निकालने का, कार्बनवा का 1/12वां पद, ये सारी चीजें मुझे नहीं बताना, इतना ज्यादा तुम्हें लेके नहीं चलना, क्योंकि हमें पता है कि आप जिस एरिया से, जिस हिसाब से आप बिलोंग कर रहे हो, आपकी बेसिक दिक्कतें बहुत सारी हैं, तो उन दिक्कतों को दूर करते एकदम सिंपल मेथड में बताने यहाँ पे आया हूँ। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ अंकुर भैया छोटा सा छोटा मेथड निकाल करके बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज जितने भी घर पे फार्मूलाज हो सबका अणुभार निकालिएगा, और जिसका ना अणुभार है मेरे को कमेंट में बताएगा। जय हिंद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।